मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवा में आपका स्वागत करते हैं। और आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, तो आइए हम उस परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो उनको मिलता है पुराने नियम में विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय उसकी 22 और 23 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर का वचन पढ़ा के इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। अभी हम रिसेंटली हम सब जानते हैं कि पिछले साल हम लोग कोरोना में एकदम फंसे हुए थे और ये महामारी इतनी भयानक थी, डरावनी थी और लोगों को एकदम घरों में कैद कर दिया गया और वो चाह कर भी अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बाहर इतना इन्फेक्शन था, बाहर इतना संक्रमण था कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा और हम उस महामारी के चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी, अगर हम यह निकलते हैं घर से तो हमें मास्क लगाना है, हमें ग्लव्स पहनने हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और हमें अपना ध्यान रखना है ताकि हम लोगों के संपर्क में ना आए। यहाँ पर हमें लोगों से दूर रहने को कहा गया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन में जब परमेश्वर ने लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आज हम जिंदा हैं और आज हम उस महामारी से बचाए गए हैं और आज हम परमेश्वर के नाम को ले पा रहे हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई और महिमा कर पाते हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, आज हम जिंदा हैं, हम स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, हम देखते हैं, हम सांसें ले रहे हैं। हम आज इतने करीब 10 महीने बीत चुके हैं इस बात को और आज हम अपने घरों से निकल पाते हैं, हम बेफिक्र होकर निकल पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा का ये फल है कि आज हम अपने जीवनों में आगे बढ़ पाए हैं और इन 10 महीनों में परमेश्वर ने संभाला है और हम मिट नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा हमारे और आपके जीवन में है। तो यही वचन परमेश्वर का जो आज दिया है वो यही है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आगे लिखा है क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया किसी एक दिन के लिए नहीं है, उसकी दया है अमर, युगानुयुग रहेगी। उसका वादा है कि वो हम सबका परमेश्वर है, हम सबका ध्यान रखता है, हम सबकी उसको चिंता और फिक्र है और उसका वादा है कि वो न छोड़ेगा और न त्यागेगा। तो आज हम जिंदा हैं, आज हम स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और आज हम इस महामारी से आगे निकल पाए हैं। तो ये परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से, उसकी महाकरुणा की वजह से, उसकी दया की वजह से जो अमर है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसकी दया क्या है, अमर, युगानुयुग है, किसी एक दिन के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, इस संसार के लिए है, क्योंकि ये संसार उसके द्वारा रचा गया है और उन सब का वो ध्यान रखता है जो उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ईमान लाते हैं। और आज हम सबको परमेश्वर के इस बात का धन्यवाद करना है दिन प्रतिदिन। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप अपने जीवन में योजना बना रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में करते हैं, हर एक चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, आपका घर परिवार अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं और आप अपने पारिवारिक जीवन में हर एक जिम्मेदारी को निभा पाते हैं, तो इस बात का परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करें। यहाँ विलाप की 3:23 में लिखा है, प्रतिभोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रतिभोर, हर दिन, हर सुबह उसकी जो ये दया है, करुणा है, महाकरुणा है, ये सब क्या है, प्रतिभोर क्या होती है, नई होती जाती है, क्योंकि उसकी सच्चाई क्या है, महान है। कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी है कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है, महान है। वो प्रतिभोर क्या है, नई होती जाती है। इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आपने अगर आज तक संभाले रखा है,
परमेश्वर की महाकरुणा का ये फल है कि आप आज बचे हुए हैं। और बहुत लोगों ने इस महामारी के दौरान अपने जीवन को खोया है। आज हम उन लोगों से पूछें जो इस महामारी से गुजरे हैं। हम तो नहीं गुजरे, बहुत लोग नहीं गुजर पाए, बहुत लोग इस संक्रमण से बच गए और उनको इस महामारी का जो संक्रमण था वो उन तक पहुंच नहीं पाया। ये परमेश्वर का दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है। लेकिन आप उनसे पूछें जो इस महामारी से गुजरे हैं, शायद उन्होंने अपने सामने मौत को देखा, शायद उन्होंने नजदीकी से देखा अपने जीवन को खत्म, कि वो शायद नहीं रह पाएंगे। और बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी, या वो मर गए या वो आज जीवित नहीं है संसार में, जिन्होंने 2021 साल को नहीं देख पाए। लेकिन जिन्होंने देखा वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि यही परमेश्वर हमारे और आपसे जीवन से चाहता है। यदि आज उसकी आशीष हमारे जीवन पर है तो हमें यूं ही बैठे नहीं रहना है, हमें उसकी गवाही देनी है, उसकी आशीषों का जिक्र करना है, उसकी आशीषों का धन्यवाद करना है और उसकी महिमा करनी है दिन प्रतिदिन, क्योंकि उसकी महाकरुणा है हम सबके जीवनों पे और इस संसार पे। जो आज लोग जिंदा हैं, जो आज बच गए हैं, जो इस महामारी से आगे निकल पाए हैं, जो संक्रमित हुए थे लेकिन वो वापस ठीक हो गए हैं, तो इन सब लोग, इतने सारे लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ना सिर्फ भारत में, ये पूरे विश्व में इस महामारी का डर, महामारी का प्रकोप सबने देखा, सबने सुना, न्यूज चैनल्स के थ्रू देखा, हमने न्यूज़पेपर्स के थ्रू देखा कि किस तरह से इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और ये अंत का समय है, परमेश्वर की दूसरी आमद नजदीक है। हम नहीं जानते किस रूप में, किस समय आएगी, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महाकरुणा के लिए, उसकी दया जो अमर है उसके लिए हम धन्यवाद करें। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता 86 उसका 15वां आयत। भजन संहिता 86 उसका 15वां अध्याय, 15वीं आयत, 86 चैप्टर और 15वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलप से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे भी लिखा है कि परमेश्वर क्या है, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलप से कोप करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर का जो गुस्सा है वो धीमा है, लेकिन उसकी करुणा क्या है, अमर है। उसकी लिखा है और अति करुणामय है, और उसका दयालु परमेश्वर है हमारा। करुणा हम सब पर उसकी है कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ पे बहुत ही साफ लिखा है, परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। दयालु भी है, अनुग्रहकारी भी है। परमेश्वर की जो ग्रेस है हमारे और आपके जीवन पर है, उसका अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पे है। और प्रतिभोर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था विलाप गीत में, प्रतिभोर वो नई होती जाती है। इसलिए हर दिन जब हम अपने जीवन में एक एक दिन करके आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की जो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। और आगे लिखा है, विलप से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कितनी अच्छी बात लिखी, कितनी श्योरिटी है इस वर्ष में, कितना विश्वास आपको मिलता है जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं कि हमें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है और विलप से कोप करने वाला है। बहुत उसका जो गुस्सा है वो धीमा है, परंतु आगे लिखा है और अति करुणामय है। महान परमेश्वर है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपके साथ है, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, मुसीबत में, हर महामारी में, हर एक परिस्थिति में। हमने इस महामारी के बीच में देखा कि लोगों के जो बिजनेसेस थे, जॉब्स थे, वो चले गए। बिजनेसेस जो छोटे थे वो बंद हो गए, लेकिन जो बड़े बिजनेस थे वो आज भी स्ट्रांग हैं, खड़े हैं। और लेकिन बहुत इनकी जो बिजनेस था या जो उनकी सेल थी बहुत नीचे स्तर पे आ गई, बहुत उनका बिजनेस छोटा हो गया। जो बड़े बड़े उनके बिजनेस फैले हुए थे आज वो कम हो गए हैं।
जिनके बड़े बड़े अच्छे जॉब्स थे वो आज उनके पास नहीं है। आज पेपर में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा भी होगा कि करीब 2 करोड़ लोग पूरे इंडिया में जो जिनके जॉब्स इस महामारी में गए हैं, वो उन लोगों का सोचें हम कि वो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। जिनके जॉब चले गए, जिनके पास जॉब है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज उनके पास नौकरी है और वो परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी नौकरी बची है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं। लेकिन जिनकी नौकरी चली गई, वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे। वो आज अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, खा पी रहे हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इस बात का परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। तो आज दिन है, आज समय है कि हम परमेश्वर की इस महाकरुणा का जो फल उसने दिया है उसका हम धन्यवाद करें और परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ने पाए और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने पाए। एक और जगह से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 146 और उसका 6वां अध्याय। भजन संहिता 146 उसका 6वां अध्याय। यहाँ पे लिखा है, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। यहाँ पे कितना अच्छा दिया है कि वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ भी यहाँ इस दुनिया में पाया जाता है, वो क्या है, सबका वो क्या है, करता है। उसके द्वारा ही सब कुछ रचा गया है, बनाया गया है। कुछ भी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, सब क्या है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। लिखा है, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वो सब का क्या है, करता है। आगे लिखा है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। उसका जो वचन है, उसके जो प्रतिज्ञा है, उसका जो वादा है आपसे और हमसे, वो सदा क्या करता रहेगा, पूरा करता रहेगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि उसने कर दिया या वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एश्योरेंस के साथ उसने यहाँ पर वचन में दिया गया है कि वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा, आगे भी करेगा। ये नहीं कि आज कर दिया कल नहीं करेगा। वो युगानुयुग वाला परमेश्वर हमारा, इसलिए उसका वचन जो है वो सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आज उसने जो आपको वचन दिया है, आज उसने जो ये यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया है कि वो पूरा करेगा, तो वो सदा पूरा करेगा। आज भी करेगा, कल भी करेगा। और जब तक इस दुनिया में आप जिंदा हैं, आप विश्वास में हैं, आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपकी बातों को सुनी अनसुनी नहीं करेगा, सुनेगा और उसको उसका जो वचन है वो पूरा सदा करता रहेगा। तो इसलिए आज समय है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके प्रेम में दिन प्रतिदिन मजबूत हों, विश्वास में बढ़ें और जो आशीषें, जो बरकतें, जो अनुग्रह उसने आपके जीवन में दिया है और आज भी देता है और आप युगानुयुग देता रहेगा, आप अन्य लोगों के साथ भी बांटें जो आपके संपर्क में हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो जिंदा कलाम है वो सब कुछ आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। और विश्वास में आप बढ़ें और परमेश्वर को थामे रहें, उसके वचन को पढ़ें, क्योंकि ये जिंदा कलाम है जो हमें और आपको दिया गया है। क्योंकि ये महामारी के समय में हम परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ पाए हैं, परमेश्वर को जान पाए हैं, परमेश्वर के वचन को सीख पाए हैं। इसलिए निरंतर जो आपने सीखा है वो औरों को सिखाएं, ताकि और लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें, उसके नाम को जान सकें, उसको पहचान सकें, उसके उस अनुग्रह को महसूस कर सकें जो दिन प्रतिदिन प्रतिभोर नई होती चली जाती है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।